Hello everyone. Today we will study about the introduction of exercise 12.3 और 12.3 एक्सरसाइज जो हमारी बेस्ड है वो हमारी यूनिटरी मेथड से रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि यूनिटरी मेथड होता क्या है। यूनिटरी मेथड का मतलब है, यूनिट का मतलब होता है वन, यानी कि कोस्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें वन थिंग की कॉस्ट दी हुई है और हमें ज़्यादा की निकालनी है, वन थिंग की कॉस्ट दी हुई है एंड लेट्स सपोज कि आपको 5 थिंग्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, करेक्ट। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। और अगर आपको 5 थिंग्स की कॉस्ट दी हुई है और वन थिंग की निकालनी है तो हम करेंगे डिवाइड। सबसे पहले तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वन थिंग की कॉस्ट दी हुई है और ज़्यादा की निकालनी है, 5 की निकालनी है, 6 की निकालनी है, 7 की निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे उस सम को। और अगर हमें कम की दी हुई है, ज़्यादा की दी हुई है, तो कम की निकालने के लिए हम डिवाइड कर देंगे। जैसे 5 थिंग्स की कॉस्ट दे दी, वन थिंग की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम डिवाइड कर देंगे। तो अब और एक चीज़ और हमें ये ध्यान देखनी है। देखो ये एग्जाम्पल 1 में देखते हैं कि लेट्स सपोज कि हमें दिया कि इफ़ द प्राइस ऑफ 6 टॉयज इज़ ₹90, यानी 6 टॉयज, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो कॉस्ट दी हुई है और एक टॉयज दिए हुए हैं। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि हमें निकालना क्या है। बेसिकली हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ 6 टॉयज इज ₹90, अगर 6 टॉयज की कॉस्ट ₹90 है एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 टॉयज, तो 4 टॉयज की कॉस्ट आपको बतानी है। देखो यहाँ पर जो कॉस्ट दी हुई है वो 6 टॉयज की दी हुई है और हमें यहाँ पर भी टॉयज दिए हुए हैं, यानी 2 बार हमें टॉयज दिए हुए हैं। तो जो चीज़ 2 बार दी हुई है तो वो हमने अपनी लेफ्ट साइड पे रखनी है और राइट साइड पे वो रखना है जो हमें निकालना है। अब इसमें हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट को हम, दो ही तो चीज़ें हैं इसमें, तो हम ट्वाइस को अपनी लेफ्ट साइड पे रखेंगे और कॉस्ट को जो हम हैं वो अपनी राइट साइड पे रखेंगे। ये अगर क्लियर हो गया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही निकल जाएगा। तो लेट डू द क्वेश्चन। अब हमें 6 टॉयज, 2 बार जो चीज़ दी हुई है वो हमने अपनी लेफ्ट पे रखनी है, ये ध्यान रखना है। तो हम इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। कॉस्ट ऑफ 6 टॉयज ₹90, 6 टॉयज की कॉस्ट ₹90 है। तो अगर सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट वन की कॉस्ट निकालनी है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हमें वन थिंग की कॉस्ट निकालनी है। उस वन थिंग के बेस पे जो कॉस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम जितने की भी कॉस्ट पूछेगा उतने की निकाल देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें वन थिंग की कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, तो 1 टॉय की कॉस्ट क्या होगी। अगर 6 टॉयज ₹90 के आते हैं तो 1 टॉय की कॉस्ट निकालने के लिए देखो यहाँ पर ज़्यादा दिए हुए हैं और यहाँ पर कम की निकालनी है। जब ज़्यादा की दिए हुए हैं, कम की निकालनी है, तो हम डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड कैसे करना है, अपनी राइट वाली फिगर को पहले रखेंगे और इस नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। इस 90/90 डिवाइडेड बाय 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये 6 से कट रहा है पूरा पूरा। अगर हम इसे 90 को 6 से डिवाइड करके देखें, 6 5 जा 30, तो ये पूरा पूरा कट रहा है कितने से, 15 से। तो यहाँ पर हम इसे काटते हैं 15, तो दैट मीन्स ₹15 जो है वो 1 टॉय की कॉस्ट आ गई, करेक्ट। अब अगर हमें क्वेश्चन ऐसे भी तो दे सकता है, जरूरी तो नहीं है कि वो ऐसे ही देगा, हमें ये भी दे सकता है कि रुपीज़ दे देगा कि ₹90 में इतने टॉयज आते हैं, तो हमें टॉयज भी निकालने पड़ सकते हैं। यहाँ तो हमने कॉस्ट निकाली। जब अगर मान लो कॉस्ट दी होती और टॉयज कॉस्ट 2 बार दी होती तो टॉयज निकालने थे, तो वो हमारी जो है वो राइट साइड पे आते, ठीक है।
तो इस तरीके से हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि हमने अपनी स्टेटमेंट को लिखना कैसे है। तो आप रफली लिख लें पहले, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमें लेफ्ट में क्या रखना है और राइट पे क्या रखना है। सेकंड एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। अब सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इफ़ यू कैन परचेज 10 पेन्स फॉर ₹100। अब वो क्या कह रहा है कि अगर आप 10 पेन्स 100 रुपीज़ के जो हैं वो खरीदते हैं, देन हाउ मेनी पेन्स। अब हमें यहाँ पर जो बताना है वो क्या बताना है, हाउ मेनी पेन्स, पेन्स बताने हैं। अब यहाँ पे कॉस्ट नहीं बतानी, अब आपको पेन्स बताने हैं। तो हाउ मेनी पेन्स कैन यू परचेज फ्रॉम ₹120। तो अगर आपके पास 120 रुपीज़ हैं तो आप कितने पेन खरीद पाओगे उसमें। अगर हमारे पास 100, अब यहाँ पे अगर हम चेक करें रुपीज़ हमारे पास 2 टाइम्स है ना। तो अब ये 2 टाइम्स जो है इसका मतलब ये हमारी लेफ्ट साइड पे आएगा रुपीज़। और जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, पेन, पेन हमें एक बार दिया है तो वो हमारी राइट साइड पे आ जाएगा। तो बस अगर आपको ये पता चल गया तो आपकी स्टेटमेंट सही बनेगी, क्वेश्चन भी सही निकलेगा आपका। तो अब हमें जो स्टेटमेंट बनानी है उसमें हमें रुपीज़ को लेफ्ट साइड पे रखना है। तो हम क्या लिखेंगे इसका, इफ वी परचेज इन ₹100, अगर हम ₹100 में परचेज करते हैं 10 पेन्स, क्योंकि अब हमें पेन्स निकालने हैं। जो चीज़ भी फाइंड आउट करनी है वो इक्वल टू की राइट साइड पे आएगी, हमेशा ध्यान रखना है। एंड तो अगर 100 रुपीज़ में 10 पेन आते हैं तो 1 रुपये में कितने आएंगे, कम आएंगे। तो कम के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, इक्वल टू के बाद वाली फिगर को ऊपर रखा और 100 से इसे डिवाइड करा। तो यहाँ पर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे आ गया 1/10, करेक्ट। अब हमारे पास कितने रुपीज हैं, 120। सो देयरफॉर वी परचेज इन ₹120। तो 120 रुपीज़ में कितने परचेज कर सकते हैं हम पेन। तो जो हमारे ये 1/10 आया, इसको अब हमें मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 120 से। 0 से 0 कैंसिल हो गई, ऊपर तो 12 इंटू 1 ही है, तो 12 1 जा तो 12 होते हैं। तो दैट मीन्स 12 पेन्स जो हैं वो हम परचेज कर सकते हैं कितने रुपए में, 120 रुपीज़ में, करेक्ट। ये चीज़ हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि हमें निकालना क्या है बेसिकली। तो बेसिकली हमें जो भी निकालना है उसको हम अपनी राइट साइड पे रखेंगे इक्वल टू की, और जो 2 बार दी होगी चीज़ उसको हम अपनी लेफ्ट साइड पे रखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, करेक्ट। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 12.3। मिलते हैं फिर क्वेश्चंस के साथ 12.3 एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में। So thanks for watching.